नमस्कार दोस्तों, मैं कौशन सिंह कैरियर हब पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं 17 सितंबर 2022 की डेली करंट अफेयर्स का वीडियो लेकर आ गया हूं। इसमें मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। करंट अफेयर्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाते हैं डेली करंट अफेयर्स, और हम टॉपिक वाइज भी करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। वन नेशन वन एड्रेस के तहत सभी जगहों के पते, इसे सही कर लीजिएगा, पते डिजिटल प्लेटफार्म पर उपलब्ध करवाने वाला भारत का पहला और दुनिया का दूसरा शहर कौन सा बना है। जो वन नेशन वन एड्रेस, मतलब एक नेशन के लिए एक एड्रेस ही होगा, तो ऐसा कौन सा राज्य है। तो इंदौर मध्य प्रदेश राज्य में यह किया गया है। कहाँ किया गया है? इंदौर मध्य प्रदेश राज्य में। इंदौर मध्य प्रदेश में। इंदौर भारत का पहला और विश्व का दूसरा शहर होगा। क्या होगा? इंदौर भारत का पहला और विश्व का दूसरा शहर होगा। और जहाँ सारे पते, इसे सही करें, जहाँ सारे पते डिजिटल होंगे। क्या होंगे? डिजिटल होंगे। सारे पते डिजिटल होंगे, प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे। इंदौर के युवाओं ने एक ऐप बनाया है जिसके जरिए लंबी और जटिल एड्रेस को छोटे से डिजिटल कोड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। चाहे जितनी बड़ी और जितनी भी छोटे डिजिटल कोड होंगे, सारे जितनी भी मतलब रोडें होंगी, उनको एक एड्रेस कोड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जिससे लोगों को पहुंचने में बहुत आसानी होगी। देखते हैं ई कामर्स, इसमें ई कामर्स कुरियर वाले, सर्विस वाले, डिलीवरी करने वाले और विजिटर्स को सटीक जानकारी मिलेगी। वो अपने लोकेशन पर पहुंचने में मदद मिलेगी। अभी तक अमेरिका के कैलिफोर्निया में ही डिजिटल पते का इस्तेमाल कर ड्रोन के माध्यम से सामान की डिलीवरी की जाती थी। अभी तक इससे पहले खाली अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में ही यह डिजिटल पते का इस्तेमाल किया जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो भारत में पहला हुआ है। जैसा पहला क्वेश्चन, भारत का पहला डाई स्काई रिजर्व बैंक कहाँ बनाया गया था। जो डाई स्काई रिजर्व बैंक कहाँ बनाया था, याद रखिएगा, डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनाया गया था। यह लद्दाख में बनाया गया था। इसको याद रखिएगा, कहाँ बनाया गया था? लद्दाख में बनाया गया। इसको साफ कर लेते हैं, लद्दाख में बनाया गया था। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला आदिवासी कार्यक्रम रूप साक्षर, मतलब आदिवासी कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा है बना है। मतलब आदिवासी जो पूरी रूप से साक्षर हो गया है, तो मंडला मध्य प्रदेश। भारत की पहली पानी के अंदर मेट्रो ट्रेन, ऐसे कौन सी पानी के अंदर मेट्रो ट्रेन, याद रखिएगा दोस्तों, पानी के अंदर मेट्रो ट्रेन। पानी के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शहर में कौन सी शुरू की जाएगी, कहाँ पर की जाएगी। तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में पानी के अंदर मेट्रो शुरू की जाएगी। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया जाएगा। रानीखेत उत्तराखंड में। ये तो क्वेश्चन मैंने भी पिछले ही पढ़ाया है। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चनों को रिपीट करते रहेंगे और याद करते रहेंगे। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की नई सद्भावना राजदूत कौन बनी है। तो यूनिसेफ की नई सद्भावना राजदूत कौन बनी है? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की तो वेनसा नकाटे युगांडा की हैं। कहाँ की हैं? युगांडा की हैं। वेनसा नकाटे युगांडा की हैं। चलिए देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में। और इसके जो प्रमुख इस समय को कैथरीन रसेल को हैं। कैथरीन रसेल इसके प्रमुख हैं। और अध्यक्ष कौन है इस समय के? इस समय के अध्यक्ष हैं दोस्तों टोरे हैडम को हैं। टोरे हैडम हैट्रम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय आंगन 2.0 सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है। तो यह कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। कहाँ पर आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। आंगन का मतलब क्या? आर्गुमेंट इन नेचर बाय ग्रीन अफोर्डेबल न्यू हैबिटेट। आंगन 2.0 का आयोजन दक्षता ब्यूरो, विद्युत मंत्रालय और इंडस्ट्रीज बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? विद्युत मंत्रालय इंडस्ट्री बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट द्वारा किया जाएगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत को नेट जीरो एनर्जी, मतलब भारत में नेट जीरो एनर्जी और लो कार्बन बिल्डिंग की ओर ले जाने वाले विभिन्न विषयगत
इसे विषयगत ट्रैक पर विचार विमर्श करना, मतलब विषयगत ट्रैक पर विचार करना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ पुराने सम्मेलन देख लेते हैं। जैसे नाटो शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ था? स्पेन मैड्रिड में हुआ था। याद रखिएगा नाटो शिखर सम्मेलन 2022 स्पेन मैड्रिड में हुआ था। और ये देखिए 18वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ 2023 कहाँ किया जाएगा? या भारत में किया जाएगा। 18वां है, कहाँ किया जाएगा? भारत में किया जाएगा। पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ? दुबई में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? दुबई में। आपको मैंने एक वीडियो पढ़ाया है हमारे डिस्क्रिप्शन में, जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स, उसमें पढ़ाया है कि प्रमुख सम्मेलन, उसमें सारे सम्मेलन मिल जाएंगे जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो प्लीज़ वो वीडियो देखिएगा। चलिए आगे मिलते हैं। विश्व ओजोन दिवस 2022 वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है? तो यह दिवस हर 16 सितंबर को मनाया जाता है। इस ओजोन दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसे ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 19 दिसंबर 1994 को, कब? 19 दिसंबर 1994 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया था। पहली बार 16 सितंबर 1995 को 16 सितंबर 1995 को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया था। इसकी थीम था कि ग्लोबल कॉर्पोरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीएसएफ और दुनिया का पहला महिला ऊँट सवार ऊँट सवार दत्ता, जो मतलब ऊँटों पर सवार रहेगा, किस देश की सीमा पर तैनात किया जाएगा? तो यह पाकिस्तान की सीमा पर तैनात किया जाएगा। देखते हैं कहाँ पर। राजस्थान और गुजरात से लगती पाकिस्तान की सीमा पर पुरुषों की ही तरह सीमा सुरक्षा बीएसएफ की महिला ऊँट सवार दस्ता भी तैनात किया जाएगा। सीमा सुरक्षा बल ने, मतलब बीएसएफ ने, लगभग 20 महिला जवानों को इसके लिए प्रशिक्षित कर लिया है। यह महिला दस्ता सीमा पर पेट्रोलिंग के साथ साथ अन्य पाकिस्तान सरहद पर अलग अलग कामों के लिए तैनात किया जाएगा। बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 में हुई थी। कब हुई थी? 1 दिसंबर 1965 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। महानिदेशक कौन है इस समय? पंकज कुमार सिंह है। महानिदेशक कौन है? पंकज कुमार सिंह है। और मोटो क्या है इसका? जीवन पर्यंत कर्तव्य, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत व्यापार संवर्धन संगठन के नए अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो कौन? BVR सुब्रमण्यम जी बने हैं। भारत व्यापार और संवर्धन संगठन के नए अध्यक्ष बने। BVR सुब्रमण्यम भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITPO के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने। इन्होंने LC गोयल का स्थान लिया। किसका स्थान लिया? LC गोयल का स्थान लिया है। ITPO इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना इसकी 1 अप्रैल 1977 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर भारत के पहले लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह उद्घाटन आंध्र प्रदेश के तिरुपति में किया। कहाँ? आंध्र प्रदेश के तिरुपति में। इस लिथियम आयन सेल निर्माण संयंत्र को चेन्नई में स्थित मुनोथ इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 799 करोड़ की लागत के साथ आंध्र प्रदेश के तिरुपति में स्थापित किया है। नई सुविधा की स्थापना के बाद यह संयंत्र 60% आवश्यकता को पूरा करेगा। 60% आवश्यकताओं को पूरा करेगा। और देखते हैं, इस संयंत्र के पहले चरण में यह उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स खंड जैसे मोबाइल फ़ोन और सुनने योग्य डिवाइसेज जितनी भी हैं, लिथियम आयन सेल का उत्पादन किया जाएगा। और इसके दूसरे चरण में ऊर्जा भंडारण प्रणाली और अंतिम चरण में 2 और 3 पहिया इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? तो ये बनी है विनेश फोगाट बनी है। इन्होंने विनेश फोगाट विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में 53 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। के मुकाबले स्वीडन की एमा जोन मालग्रेन को 8-0 से हराकर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली
पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई हैं। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? आयोजन बेलग्रेड सर्बिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड सर्बिया में हुआ था। चलिए अगला आगे देखते हैं। कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए रामकृष्ण मिशन के तहत जागृति कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम? जागृति कार्यक्रम को किसने शुरू किया है? तो यह धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने शुरू किया। किसने? धर्मेंद्र प्रधान, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। 1 से 5 तक के छात्रों के लिए रामकृष्ण मिशन के जागृति कार्यक्रम को शुरू किया है। यह जागृति कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के दर्शन के अनुरूप एक बच्चे के समग्र व्यक्तित्व विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में एक पहल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नौसेना ने NCC कैडेटों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कहां पर 33 वर्षों के बाद नौसैनिक प्रशिक्षण क्षेत्र को फिर से शुरू किया? तो कहां पर किया गया? यह जम्मू कश्मीर मानस बल झील में फिर से शुरू किया है। इसका उद्देश्य है देश के युवाओं को उन्हें अनुशासन पैदा करने और उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए प्रशिक्षित करना। अगला देखते हैं पॉइंट। इस प्रशिक्षण में जम्मू कश्मीर की विभिन्न महाविद्यालयों की लड़कियों सहित लगभग 100 NCC कैडेट भाग ले रहे हैं। इसमें लगभग 100 NCC कैडेट भाग ले रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 लाख करोड़ मार्केट कैप पार करने वाला भारत का तीसरा बैंक कौन सा बना है? तो भारतीय स्टेट बैंक मुंबई, जहां इसका मुख्यालय मुंबई में है। भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक शेयर 52 हफ्ते की नई ऊंचाई 574.75 के भाव पर पहुंच गया है। 5 लाख करोड़ के मार्केट कैप क्लब में पहुंचने वाला SBI देश का तीसरा बैंक है। और पहला जो HDFC बैंक 8.38 और जो दूसरा है ICICI बैंक 6.33, इसको सही 8.38 ट्रिलियन है। क्या है? ट्रिलियन। 8.38 ट्रिलियन। और ICICI बैंक 6.33 ट्रिलियन उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे नया वाणिज्य सचिव बनाया गया है? तो किसे बनाया गया? सुनील बर्थवाल को बनाया गया है। सुनील बर्थवाल को नया वाणिज्य सचिव बनाया गया है। हाल ही में अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर रखा जाएगा। चलिए मैंने आज आपको 17 सितंबर 2022 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे पढ़ा दिए हैं। चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।